शक्ल तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो थोड़ा लीपा पोती करनी जरूरी है। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। खैर, थोड़ी बहुत लीपा पोती के बाद भी शक्ल कुछ बहुत खास अच्छी लग नहीं रही। तो आज हम बात करेंगे एक नेचुरल हर्बल शैम्पू के बारे में, जिसका नाम है मेघदूत सतरीठा आयुर्वेदिक शैम्पू। तो गाइस, इस शैम्पू के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये है मेघदूत का सतरीठा आयुर्वेदिक शैम्पू, और इसमें ये क्लेम करते हैं कि इसमें विथ नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ आंवला, रीठा एंड भृंगराज है, और ये आपकी हेयर फॉल और डेंड्रफ एंड स्कैल्प एक्ने इसमें हेल्प करता है। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि किसी भी शैम्पू को लगाने से आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर आप ये सोचें कि हम कोई नेचुरल शैम्पू लगाएंगे तो उससे हमारी हेयर ग्रोथ होगी, नहीं, उससे किसी भी शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती। कोई भी शैम्पू हेयर ग्रोथ नहीं प्रमोट कर सकता है। हाँ, वो आपकी हेयर फॉल सबसाइड करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है तो कोई भी शैम्पू आपकी ड्राइनेस में मे भी मदद कर सकता है। लेकिन आप सोचें कि अब वो आपकी हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। शैम्पू सिर्फ बना होता है आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, और वो सिर्फ उतना ही करता है। तो अगर आप कोई शैम्पू परचेज करना चाहते हैं जिसमें लिखा है एकदम कि भाई एंटी हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, ना 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 ना, यू आर वेरी रॉन्ग। कोई भी शैम्पू हेयर ग्रोथ नहीं प्रोवाइड करता। कोई भी शैम्पू आपकी हेयर फॉल नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस आपकी हेयर फॉल किसी अंदरूनी वजह से हो रही है, या फिर किसी बेसिकली शैम्पू आपकी मदद नहीं करेगा हेयर फॉल कंट्रोल करने में, मैं ये क्लियर कर दूं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आप कोई गलत शैम्पू यूज कर रहे हैं, कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपका उस वजह से हेयर फॉल हो रहा था, तो जरूर आपने अगर शैम्पू स्विच किया है, या फिर कोई शैम्पू आपके स्कैल्प को, आपके हेयर्स को सूट करता है, तो जरूर और जरूर वो हेयर फॉल रुक सकती है, कम हो सकती है। लेकिन हेयर ग्रोथ होगी, नए बाल आएंगे, नो 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 नो, यू आर वेरी रॉन्ग। पंचायत हो गई, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये है मेघदूत का शैम्पू, एंड आप देख ही रहे हैं ये कितनी बड़ी बॉटल है। मैं आपको बता दूं, ये मेरी दूसरी बॉटल है। सो ये 1 लीटर की बॉटल है। मैंने इससे पहले 500 ml की बॉटल खरीदी थी, एंड अब मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊं। तो अगर आप एक सस्ता नेचुरल शैम्पू में ढूंढ रहे हैं तो आप आज बहुत ही सही वीडियो पर आए हैं, बिकॉज आई नो मैंने बहुत सारे लिटरली नेचुरल शैम्पूज ट्राई करे हैं, और देखिए वो लेदर कम फॉर्म करते हैं तो ज्यादा लेना पड़ता है, और उस पर फिर दिक्कत ये होती है कि नेचुरल शैम्पूज के साथ अगर क्वांटिटी कम है और लेदर कम फॉर्म कर रहे हैं तो आपने ज्यादा लिया, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, फिर आपको जल्दी जल्दी नया लेना पड़ता है। तो बहुत सालों की मशक्कत के बाद मुझे मिला है ये वाला शैम्पू, और मतलब मेरी ना लाइफ सेट हो गई है जब से मुझे ये मेरी जिंदगी में है। सो दिस शैम्पू इज बाई खादी इंडिया, आप देख सकते हैं। एंड खादी इंडिया तो आप जानते हैं नेचुरल शैम्पूज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए एकदम मतलब बेस्ट है उसके प्रोडक्ट्स। मेरे पास और एक आंवला रीठा वाला खादी इंडिया का शैम्पू है, खादी इंडिया या खादी नेचुरल, उसका मैं जल्द ही रिव्यू लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस शैम्पू क्लेम्स कि इसमें एक्सट्रैक्ट्स ऑफ आंवला, रीठा, भृंगराज है। तो आइए एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स पर नजर मार लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें है रीठा, मेथी, आंवला, भृंगराज, नीम, मेहंदी। तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मेथी पाउडर यूज किया था अपने, मैंने आपको बताया कि वो हेयर ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होता है। सो ये इसमें है मेथी। नीम ऑफ कोर्स एंटीबैक्टीरियल होता है। आंवला ऑफ कोर्स मतलब जग जाहिर है ये बात तो कि इसमें ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। एंड रीठा विच इज फॉर झाग बनाने के भी काम आता है। एंड मेहंदी, सो मेहंदी आपको पता है कलरिंग एजेंट होता है। इसमें लिखा है प्रमोट्स नरिशमेंट टू योर हेयर एंड स्कैल्प कंडीशन, fights dandruff, dry hair and gray hair conditions, helpful in scalp acne and other scalp problems, prevent hair fall and damage. It is 100% Ayurvedic hair care herbal actives. वो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर आते हैं। तो ये कहता है कि इसमें इट फाइट्स डैंड्रफ एंड ड्राई हेयर एंड ग्रे हेयर कंडीशन। तो डैंड्रफ की समस्या एज सच मुझे इससे हुई नहीं है। मुझे एग्जिस्टिंग डैंड्रफ भी ऐसा था नहीं बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह इसने ये जरूर हेल्प किया मुझे कि डैंड्रफ की समस्या हुई नहीं मुझे। अगर कभी थोड़ा बहुत महसूस भी आया तो इसने सबसाइड करने में मेरी हेल्प की है। कमिंग टू ड्राई हेयर, तो ये नेचुरल शैम्पू है, तो भाई मतलब कभी कभी मुझे ड्राई हेयर महसूस होता है, लेकिन मेरे पास उसका सोल्यूशन है। मैं इससे वॉश करते हैं और उसके बाद मैं अपने हेयर्स में थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ। जैसे आप देख रहे हो आज मैंने अपने बालों को इसी शैम्पू से वॉश किया है, तो हल्के ड्राई महसूस हो रहे हैं, बट मुझे अच्छा उससे कोई दिक्कत है नहीं। एंड कमिंग टू ग्रे हेयर कंडीशंस, तो ग्रे हेयर मतलब भाई एक मेरी फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने अपनी होल लाइफ ये शैम्पू यूज किया है, तो
मतलब उसने बताया कि उनकी हेयर कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम उनको बहुत कम है। लाइक आप जानते हो मम्मी, एंड देन उनकी उम्र के हिसाब से होती है उस उम्र में ये इशू, तो उसकी मम्मी को तो काफ़ी कम इशू है ये वाला। लाइक उनको उनकी एज के हिसाब से ग्रे हेयर की समस्या कम है। एंड कमिंग टू प्रिवेंट्स हेयर फॉल एंड हेयर डैमेज, तो हेयर फॉल और हेयर डैमेज में भाई मतलब क्या है कि मेरे भाई को बाहर के शैम्पूज, जो ऐसे दूसरे शैम्पूज होते हैं, वो सूट नहीं करते थे। तो मैंने उसे रिकमेंड किया कि तुम नेचुरल शैम्पूज पे स्विच करने की कोशिश करो। तो भाई उसने फिर एक खादी वाला और एक वेरिएंट है वो ट्राई किया था, बट वो हमें काफ़ी हर महीने दूसरा एक डब्बा मंगाना पड़ता था, एंड वो बहुत सारा लगता था, एंड इट वॉज टू मच। तो फिर जब मैं इसके आई तो ही वॉज फर्स्ट स्केप्टिकल कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भाई पता नहीं सूट करेगा कि नहीं, क्या है तुम क्या मंगा रही हो। बट जब उसने यूज़ किया तो ना उसका और मेरा ये फेवरेट है। तो इससे ये तो पता चलता है मैन एंड वीमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत प्यारा शैम्पू है उसके बाद ये। तो भैया मतलब जो दूसरे शैम्पू से उसको हेयरफॉल की समस्या हो रही थी वो इस शैम्पू से नहीं हो रही है। ऐसा कोई नहीं है कि उसके बहुत सारे नए बाल आ गए, ना ना ना। हेयरफॉल की समस्या शैम्पू की वजह से जो हो रही थी वो हट गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब कोई बहुत हेयर ग्रोथ हो रही है या कुछ, वो तो उसको अपने हेयर्स पे काम करना होगा उसके लिए, तब कुछ होगा। टू स्कैल्प एक्ने एंड अदर स्कैल्प प्रॉब्लम्स, तो भाई एज सच मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी स्कैल्प एक्ने वगैरह की, लेकिन हाँ अगर किसी को है तो इसमें चूंकि नीम है तो हो सकता है वो आपकी मदद कर सके इस चीज़ में। बट आई विल रिकमेंड कि इन इश्यूज में आप डर्मेट से बात करिए और उनके कहे अनुसार चलने की कोशिश। तो अब आ जाते हैं इसके यूज पर। तो इसमें लिखा है कि जेंटली मसाज 5 to 10 ml ऑफ दिस शैम्पू ऑन वेट हेयर एंड स्कैल्प एंड वर्क अप द लेदर फ्रॉम रूट टू टिप। तो भैया सबसे पहली बात तो आपको अपने लेंस पे कभी भी शैम्पू नहीं लगाना है। आपको शैम्पू को लेना है थोड़ा और डाइल्यूट करके लगाना है। वो कोई भी शैम्पू आप यूज कर रहे हो तो डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प में लगाना है, और जो लेदर होता है उसको बहने देना है अपनी लेंस पे, ठीक है। अब इसकी दो मेन समस्याएं हैं जो मैं बात करना चाहूंगी। पहली तो इसमें लिखा है बेस ओएस। अब मुझे ये नहीं पता बेस ओएस में उन्होंने क्या मिक्स किया है क्या नहीं है। अब अमेजोन पे क्या लिखा था कि ये SLS एंड पैराबेन फ्री है। इसकी बॉटल पे मुझे एज सच कहीं लिखा दिख नहीं रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हाँ मुझे इसकी बॉटल पे एज सच नहीं लिखा दिख रहा है कि SLS एंड पैराबेन फ्री है ये, लेकिन अमेजोन पर लिखा था। सो बट इसके इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उससे तो मतलब मुझे फायदा हो रहा है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और दूसरी समस्या ये है कि ये हेयर थोड़े कभी कभार इससे ड्राई हो जाते हैं। कभी कभार क्या, देखो आज जैसे मुझे हल्के ड्राई महसूस हो रहे हैं तो ड्राई हो जाता है। उसके लिए मैं पहले तो या तो मैं मतलब एक तो मैं दोनों ही करती हूँ। मैं इससे पहले तो एक डीप कंडीशनिंग मास्क लगाऊंगी और लास्ट में हेयर वॉश के बाद मैं इसमें अच्छा सा ऑयल थोड़ी की कुछ ड्रॉप्स लेके लगा लेती हूँ। सो इट हेल्प्स, लाइक इट वर्क्स फॉर मी। अगर मैंने किसी दिन ये सब स्किप कर दिया ना और डायरेक्ट लगा दिया तो भाई मेरे तो बालों की बैंड बच जाती है। अच्छा, कई लोगों को जिनको मैंने इस शैम्पू रिकमेंड किया था उससे उनके बाल सिल्की भी हुए हैं, उससे उनके बाल काफी अच्छे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो मेरे हेयर्स पर मैंने जो हुआ वो आपको बताया कि मुझे ड्राइनेस कभी कभार महसूस होती है, बट उनके हेयर्स पे वो सूट भी किया है। तो आपको थोड़ा रिस्क लेके आप छोटी बोतल मंगाइए और ट्राई करिए और उसके बाद देखिए आपको कैसा सूट करता है वो, ठीक है। तो भाई अब आते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पे, और उससे पहले आते हैं इसकी स्मेल पे। तो इसकी स्मेल काफी अच्छी है यार, लेकिन इसकी स्मेल जो है इससे मुझे लगता तो जरूर है कि ये प्योर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स नहीं है। इसमें कुछ तो नेचुरल चीजों के अलावा भी है, बिकॉज स्मेल जो है वो प्योर नेचुरल चीजों की नहीं है। एंड लेदर भी इस पर अच्छा खासा बन जाता है। तो हो सकता है कि कुछ इसमें चीजें मिली हुई हों नेचुरल, बट आई विल से इट इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर ऑल्सो। अगर आपको एक चीपर वर्जन चाहिए किसी शैम्पू का, आई मीन नेचुरल शैम्पू का, तो इट्स अ गो फॉर मी। इसकी प्राइस पॉइंट की बात करूं तो वो है 1 लीटर का 360 रुपीज का अभी दिखा रहा है, बट मैंने जब लिया था तो 1 लीटर का मुझे 315 रुपीज का था। सो यस, एंड देखो अब इसकी कंसिस्टेंसी पे आता है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये इतना लिक्विड ही नहीं है, ये हल्का मतलब ऐसे देखो मैंने ऐसे अपना हाथ किया है तो ये फ्लो नहीं कर जा रहा है एकदम ही। आपको यूज करने के लिए इसका थोड़ा अमाउंट लेके डाइल्यूट करना है वाटर में और उसके बाद अपने स्कैल्प पे लगाना है और लेदर को मैंने जैसा बताया अपने लेंथ पे बहने देना है, ओके। तो इसको बहुत मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं कि एकदम जेंडर बायस्ड है कि नहीं सिर्फ औरतें यूज कर सकती हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि एक तो लड़कों के बाल अगर छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत कम शैम्पू लगता है, तो आपके लिए तो और अच्छा ये है। तो एक बार मेरे कहने पर इसे जरूर ट्राई करिएगा और अपने अपने रिव्यूज मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और ऐसे किसी भी और प्रोडक्ट के रिव्यूज चाहिए, आपको ऑनेस्ट रिव्यू मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो आपको कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए ऐसे किसी प्रोडक्ट का तो जो मैं ट्राई कर सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे रिव्यूज लाती रहूंगी और बने रहिए मेरे चैनल पर एंड खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए।